बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर चर्चा करेंगे। देखिए, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1986 में पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया और इसमें कुछ सुधारों के साथ इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मजबूती प्रदान करते हुए 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया, जो कि जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ। देखिए, 1986 में जो अधिनियम आया था उस समय चूंकि ऑनलाइन व्यापार भारत में इतना प्रचलित नहीं था, इसलिए उससे संबंधित कई धाराएं उसमें नहीं थी। जब 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया तो इसमें ऑनलाइन व्यापार से संबंधित कई बातों को सम्मिलित किया गया, साथ ही साथ उपभोक्ता के हितों को पूरा करने के लिए बहुत मजबूती प्रदान की गई। आइए आज इसके बारे में ही हम विस्तार से देखते हैं। प्रारंभ करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मजबूती प्रदान करते हुए सरकार द्वारा 2019 में नया अधिनियम लाया गया, जो कि 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ और यह पूरे देश में लागू है। आज पूरे देश के जितने भी उपभोक्ता हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम पूरे देश भर में लागू किया जा चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और सस्ते तरीके से निवारण करके उनके हितों की रक्षा करने और बढ़ावा देने का प्रयास करता है। देखिए, यह जो अधिनियम है वह उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, साथ ही साथ सस्ते तरीके से उनका निवारण करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कार्यरत है। यह सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है। देखिए, यह सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है, चाहे निर्माता हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे ई कॉमर्स फर्मों सहित माल की आपूर्ति करने वाला या सेवाएं देने वाला हो, सभी पर यह लागू होता है। देखिए, निर्माता है तो उस पर भी यह लागू होगा, उत्पादक पर भी यह लागू होगा, व्यापारी है जो क्रय विक्रय का कार्य कर रहा है उस पर भी यह लागू होगा, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं उन कंपनियों पर भी यह लागू होता है, साथ ही साथ माल की आपूर्ति करने वालों पर भी यह लागू होता है और जो सेवा प्रदाता हैं उन पर भी यह अधिनियम लागू होता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, देखिए, यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने का कार्य करता है, साथ ही साथ उनके हितों की रक्षा करने के लिए भी उन्हें कुछ अधिकार प्रदान करता है और उपभोक्ता को कुछ अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिए गए हैं। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा एक उपभोक्ता को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ता को उसके हितों की पूर्ति के लिए सशक्त बनाया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता कौन है इसके बारे में दिया गया है। देखिए, उपभोक्ता वह होता है जो किसी वस्तु को इसलिए खरीदता है ताकि वह उसका उपयोग कर सके और इसके बदले में वह भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है। एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सामान को खरीदता है या सेवाएं प्राप्त करता है, या तो वह वस्तु खरीदेगा या वह सेवाएं प्राप्त करेगा जिसका भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान करने का वादा किया गया है, या किसी योजना के अंतर्गत भुगतान को टाल दिया गया है। देखिए, इसके अंदर भुगतान अवश्य शामिल होता है, या तो भुगतान कर दिया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया है, कुछ भुगतान कर दिया गया है और कुछ को बाद में भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त किया जाता है एक उपभोक्ता द्वारा अपने उपयोग में लेने के लिए। यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या टेली शॉपिंग या सीधी बिक्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन दोनों पर लागू होता है। देखिए, जो पहले का अधिनियम था 1986 वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें ये बातें नहीं थी। उसके अंदर केवल ऑफलाइन व्यापार के अंतर्गत ही जो उपभोक्ता थे उनका संरक्षण दिया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
या टेली शॉपिंग के माध्यम से या ऑनलाइन जो व्यापार होता है उसके माध्यम से जो उपभोक्ता के हितों पर कुठाराघात होता है उससे भी उसे बचाने का कार्य किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं प्राप्त करता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुनः विक्रय के लिए या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान या सेवाएं क्रय करता है, खरीदता है, उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता। एक व्यक्ति है, यह किसी वस्तु को इसलिए खरीद रहा है कि वह उसके मूल्य में वृद्धि करके दूसरे व्यक्ति को बेचेगा। देखिए, वह क्रय कर रहा है और फिर बाद में वह मूल्य में वृद्धि करके क्या करेगा, उसका विक्रय करेगा। तो यह जो पुनर्विक्रय करने वाला व्यक्ति है यह उपभोक्ता नहीं माना जाता। उपभोक्ता वही माना जाता है जो उसका उपभोग करे, यानी उस वस्तु या सेवा का उपयोग करे, वही उपभोक्ता माना जाता है और वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर होता है। ऐसा व्यक्ति जो पुनर्विक्रय करता है, देखिए, जो केवल क्रय करके विक्रय करने के लिए, लाभ कमाने के लिए किसी वस्तु को क्रय कर रहा है, यानी वह उपयोग में नहीं ले रहा है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं होता, इस दायरे से वह बाहर माना जाता है। उपभोक्ता अधिकार, देखिए, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की संख्या 6 है। इनमें से पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। देखिए, हर उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार है जिससे उसके जान माल को हानि हो, उसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंच रही हो। ऐसी वस्तुओं से, ऐसी सेवाओं से उसे सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। देखिए, जो उपभोक्ता है उसको उत्पाद से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उत्पादक को उपभोक्ता को सभी प्रकार की सूचनाएं देनी होती है कि उत्पाद कब तैयार किया गया, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, कब उसे पैक किया गया है, उसे किस प्रकार से उपयोग में लेना है। इस प्रकार की सारी जानकारियां, सारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक उपभोक्ता को होता है और उत्पादक द्वारा, निर्माता द्वारा इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। तीसरा है चयन करने का अधिकार। देखिए, एक उपभोक्ता के पास विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से श्रेष्ठ वस्तु का चयन करने का अधिकार होता है। कई सारी जो वस्तुएं उसके सामने होती है, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, उनमें से वह अपने लिए जो सर्वश्रेष्ठ उत्पाद होता है उसका चुनाव कर सकता है, उसका चयन करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। यह अधिकार उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा दिया गया है। अगला अधिकार है शिकायत करने का अधिकार। देखिए, यदि किसी उपभोक्ता को कोई समस्या है, किसी प्रकार की शिकायत है, उत्पाद या वस्तु या सेवा में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो वह इसकी शिकायत कर सकता है। सक्षम स्तर पर वह शिकायत दर्ज करवा सकता है, यह उसका अधिकार होता है। अगला है क्षतिपूर्ति का अधिकार। देखिए, जो उपभोक्ता होता है उसे अनैतिक शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का अधिकार तो है ही, साथ ही साथ क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। वह उसको होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर सकता है और उसे इस प्रकार की क्षतिपूर्ति जरूर दी जाती है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जानने की जो स्वतंत्रता है वह यह इस अधिनियम द्वारा दी गई है। साथ ही साथ उसे किस प्रकार की राहत प्राप्त होगी, उसके कौन कौन से अधिकार हैं, वह किस प्रकार से अनैतिक शोषण से बच सकता है, इस सभी की जानकारी उसे प्राप्त होनी आवश्यक है और यह उसको अधिकार देता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। बच्चों, अब हम इन सभी बिंदुओं को, इन 6 बिंदुओं को विस्तार से देख लेते हैं। आइए, पहला है सुरक्षा का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के प्रति सुरक्षित होने का अधिकार है जो जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं। ऐसी वस्तुओं
और सेवाओं से उपभोक्ता को सुरक्षित रहने का अधिकार प्राप्त होता है, जो उसके जीवन के लिए खतरनाक हो, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो उसकी संपत्ति के लिए खतरनाक हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बिजली के उपकरणों के अंदर। देखिए, उदाहरण के लिए ISI मार्का वाले बिजली के उपकरण का उपयोग करें। एक उपभोक्ता को चाहिए कि वह जो भी बिजली के उपकरण काम में लें वह ISI मार्का वाले होने चाहिए। सरकार द्वारा ये विभिन्न प्रकार के मार्क दिए गए हैं जिनका प्रयोग करते हुए एक उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदनी चाहिए। देखिए, BIS हॉलमार्क जो है वह स्वर्ण आभूषणों के लिए जारी किया गया है। ISI मार्का जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। यह जो मार्का है वह देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए काम में आता है। जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके लिए ISI मार्का काम में लिया जाता है। FPO फूड प्रोसेसर ऑर्डर एग मार्क, ये भी भारत सरकार द्वारा कुछ मार्क हैं जिनका उपयोग एक वस्तु को खरीदते समय करना चाहिए। देखिए, ये जो मार्क हैं वो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनके द्वारा यह पता चलता है कि वह वस्तु सुरक्षित है। सूचना पाने सूचित किए जाने का अधिकार। देखिए, दूसरा जो अधिकार है वह है सूचना पाने का। एक उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में सारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उत्पाद क्या है, उसको किस तरीके किस मिश्रण से बनाया गया है, साथ ही साथ उसको कब बनाया गया है, वह कब खराब होगी, उसे कब पैक किया गया है, इसके बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार एक उपभोक्ता को होता है। उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार है जिसे वह खरीदने का इरादा रखता है। इसमें उत्पाद के संगठक, निर्माण की तिथि, मूल्य, मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश आदि शामिल होते हैं। देखिए, उत्पाद के संबंध में यह सारी जानकारी उसकी पैकिंग और उसकी लेबलिंग के माध्यम से एक उपभोक्ता को प्राप्त होती है। इनके ऊपर ये सारी चीजें अंकित होती है जिसके माध्यम से उत्पाद के बारे में सारी सूचना एक उपभोक्ता को प्राप्त होती है और यह उत्पादक का, निर्माता का दायित्व है कि वह ये समस्त सूचनाएं उपभोक्ता को प्रदान करें। यह उपभोक्ता का अधिकार होता है। तीसरा है चयन करने या आश्वस्त होने का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता को कई सारे उत्पादों में से सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का चयन करने का अधिकार होता है। उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद पाने की स्वतंत्रता है। बाजार में अलग अलग कीमतों पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। यदि आप बाजार में टीवी खरीदने जाएंगे तो वहां पर विभिन्न कंपनियों के टीवी आपको देखने को मिल जाएंगे। उनकी कीमत भी अलग अलग होती है और उनकी जो क्वालिटी होती है वह भी अलग अलग होती है। उपभोक्ता इनके बारे में सूचना प्राप्त करता है और इनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। इसका तात्पर्य यह है कि विक्रेताओं को गुणवत्ता, ब्रांड, कीमतों, साइज आदि के संदर्भ में कई तरह के उत्पाद प्रस्तुत करने चाहिए और उपभोक्ता को इनमें से चुनाव करने का विकल्प देना चाहिए। जो विक्रेता है उसे कई तरीके के उत्पाद सामने लाने चाहिए और एक ग्राहक को, एक उपभोक्ता को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी इच्छानुसार उनमें से उत्पाद का चयन करे। शिकायत करने या सुनवाई का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को शिकायत करने का अधिकार दिया गया है, सुनवाई का अधिकार उसे दिया गया है। यदि वह किसी उत्पाद या सेवा के बारे में संतुष्ट नहीं है, यदि उसे कोई वस्तु दोषपूर्ण प्राप्त होती है तो वह उसकी शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से असंतोष के मामले में शिकायत दर्ज करने और सुनवाई का अधिकार है। उसे शिकायत दर्ज करने और अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। वह सुनवाई का अधिकार उसे
इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्राप्त होता है। कई प्रबुद्ध व्यावसायिक फर्मों ने अपने उपभोक्ता सेवा और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। देखिए, कई जो बड़ी व्यावसायिक फर्में हैं वे उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने यहाँ पर अलग से एक सेवा केंद्र स्थापित करके रखते हैं ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। कई उपभोक्ता संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण में मदद कर रहे हैं। देखिए, भारत में वैसे तो उपभोक्ता संगठनों का अभाव पाया जाता है, उपभोक्ता संगठन बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी जो उपभोक्ता संगठन हैं वे उपभोक्ता को उसकी शिकायत प्रस्तुत करने और सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। देखिए, कई बार गलत उत्पाद एक उपभोक्ता को प्राप्त हो जाता है विक्रेता के द्वारा, तो वह लीगल प्रोटेक्शन रखता है, कानूनी अधिकार रखता है शिकायत दर्ज करने का और साथ ही साथ वह सुनवाई करने का अधिकार भी रखता है। क्षतिपूर्ति निवारण पाने का अधिकार। देखिए, यदि उपभोक्ता को जो उम्मीद थी वस्तु से या सेवा से वह उसकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाती है, वह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त नहीं कर पाता है, मान लीजिए उसे मिलावटी वस्तु दे दी जाती है जिससे उसको क्षति होती है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। मान लीजिए एक ग्राहक बाजार जाता है और वह वहां से पेय पदार्थ की बोतल खरीदता है और उसके अंदर कचरा गिरा हुआ है, तो वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होता है। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि यदि उत्पाद या सेवा में उसकी अपेक्षाओं की तुलना में कमी रहती है तो उसे अनुचित व्यापार पद्धति की, प्रतिबंधी व्यापार पद्धतियों या अनैतिक शोषण के खिलाफ राहत पाने का अधिकार है। देखिए, यदि वह अनुचित व्यापार पद्धति के शोषण का शिकार बनता है तो उसे राहत पाने का अधिकार होता है, वह क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। यदि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोई अपशिष्ट पदार्थ गिरा हुआ है तो उसे कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार है और इसके लिए उसे तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उत्पाद को बदलने, उत्पाद में दोष को दूर कराने, उपभोक्ता को किसी भी हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान आदि सहित उपभोक्ताओं को निवारण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। देखिए, क्या क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। पहला है उत्पाद को बदलने। यदि उत्पाद खराब है तो उत्पाद को बदलने का आदेश दिया जा सकता है। साथ ही साथ उत्पाद में यदि कोई दोष है तो उस दोष को भी दूर करवाया जा सकता है। उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि होती है, कोई चोट लग जाती है तो क्षतिपूर्ति भी करवाई जा सकती है। ये सारे निवारण उपभोक्ता को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में, राहत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा प्राप्त होता है। उपभोक्ता को ज्ञान प्राप्त करने और जीवन भर एक अच्छा जानकार उपभोक्ता होने का अधिकार है। उसे किसी उत्पाद या सेवा के उसकी अपेक्षा से कम होने की स्थिति में अपने अधिकारों और उपलब्ध राहतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक उपभोक्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि उत्पाद और सेवा में यदि कोई कमी है तो वह कहां पर शिकायत कर सकता है, किस प्रकार क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार वह राहत प्राप्त कर सकता है, इसकी उसे जानकारी होनी चाहिए। कई उपभोक्ता संगठन और कुछ ज्ञान संपन्न व्यवसाय इस संबंध में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने में सक्रिय भाग ले रहे हैं। देखिए, कुछ उपभोक्ता संगठन और कुछ जो बड़े व्यवसाय हैं वे उपभोक्ता को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। वे उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो उपभोक्ता है वह अपने अधिकारों को जान सके और उनका प्रयोग करके वह अनैतिक व्यापार से बच सके। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता को कुछ अधिकार तो दिए गए हैं,
लेकिन फिर भी उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार अपने आप उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावी नहीं हो सकते। केवल उपभोक्ता अधिकारों के मिल जाने से ही उपभोक्ता के हितों को पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए, इसके लिए उपभोक्ता को खुद भी जागरूक होना बहुत आवश्यक होता है। उपभोक्ता संरक्षण वास्तव में तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपभोक्ता भी अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं। देखिए, यदि उपभोक्ता अपने उत्तरदायित्वों को समझेगा तो वह अपने संरक्षण के लिए तत्पर हो सकेगा। उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता बाजार जाता है तो उसे वहां से कोई वस्तु या सेवा क्रय करने पर बिल लेना चाहिए, यह एक अच्छी बात होती है। साथ ही साथ उसे उत्पाद के बारे में सारी जानकारी लेने का अधिकार भी होता है, तो उसे सारी जानकारियां भी लेनी चाहिए। उसे कोई वस्तु या सेवा में दोष दिखता है तो उसकी शिकायत भी करनी चाहिए। उपभोक्ता संघों का उसे सदस्य भी बनना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन भी उसे करना चाहिए। इसके अलावा उसे लेन देन में ईमानदारी भी बरतनी चाहिए। देखिए, उसके जो उत्तरदायित्व हैं उनको हम देखते हैं। आइए, पहला है बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जागरूक रहे ताकि एक बुद्धिसंगत और विवेकी विकल्प अपनाया जा सके। व्यक्ति को बाजार में जो भी वस्तुएं मिल रही हैं, जो भी सेवाएं उसके लिए उपलब्ध हैं, उनके बारे में जागरूक होना चाहिए। कहां से वह अच्छी वस्तु प्राप्त कर सकता है, कहां से वह अच्छी सेवाएं प्राप्त कर सकता है, इसकी जानकारी उसे होनी चाहिए और इसका लाभ उसे उठाना चाहिए। और इसी के आधार पर वह बुद्धिसंगत और विवेकी विकल्प चुन सकता है, सही विकल्प का चयन वह कर सकता है। दूसरा, केवल मानकीकृत सामान खरीदे क्योंकि वे गुणवत्ता का आश्वासन देते हैं। देखिए, एक उपभोक्ता को चाहिए कि वह मानकीकृत सामान ही खरीदे, जो स्टैंडर्ड वाले सामान हैं वही खरीदें। यदि वह मानकीकृत सामान नहीं खरीदता है तो उसे किसी भी प्रकार की क्षति का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार बिजली के सामानों पर ISI मार्क, खाद्य उत्पादों पर FPO मार्क, गहनों पर हॉलमार्क आदि को देखें। देखिए, ये कुछ मार्क हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए, आभूषणों पर BSI हॉलमार्क होता है, ISI मार्क का होता है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर, इसी प्रकार फूड प्रोसेसर ऑर्डर FPO मार्क का होता है, एग मार्क होता है। इनका उपयोग करके वस्तु की गुणवत्ता के बारे में जाना जा सकता है। ये उन्हीं वस्तुओं पर ये चिन्ह अंकित होते हैं जो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। तो उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदते समय इन मार्का को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि वह क्षति से बच सके। तीसरा, उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में जाने, निर्माता के निर्देशों का पालन करें और उत्पादों का सुरक्षित उपयोग करें। यह भी उपभोक्ता का दायित्व होता है कि वह उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी रखें। उनसे कौन कौन से जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, इनके बारे में वह जानकारी रखे। वह निर्माता के समस्त निर्देशों का पालन करे, किस प्रकार वस्तु को उपयोग में लेना है, किस प्रकार उसका सुरक्षित उपयोग वह कर सकता है, इसके बारे में जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसका उन्हें पालन करना चाहिए। लेबल को ध्यान से पढ़े ताकि कीमतों, कुल भार, बनने और उपयोग समाप्ति की तारीखों आदि के बारे में जानकारी हो सके। देखिए, वस्तु के ऊपर जो लेबल लगा होता है उसे भी एक उपभोक्ता को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि उस पर कई प्रकार की जानकारियां होती है। कीमत की जानकारी होती है, उसका कितना भार है इसकी जानकारी होती है, वह उत्पाद कब बना था, कब उस उत्पाद की अवधि समाप्त हो रही है, इसके बारे में सारी जानकारी उस लेबल पर होती है। वह वस्तु कब खराब हो रही है इसकी जानकारी भी उस पर होती है। तो इससे उपभोक्ता सुरक्षित रह सकता है किसी खराब वस्तु को खरीदने से। यह सुनिश्चित करने के लिए जोर दें कि आपका सौदा संतोषजनक रहे, यह भी एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता है। अपने लेन देन में ईमानदार रहे। देखिए, एक उपभोक्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने लेन देन में ईमानदारी बरते, सही तरीके से वह वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करे, वह वैध वस्तुओं को ही क्रय करे, वैध सेवाओं का ही प्रयोग
करे। केवल वैध वस्तुओं और सेवाओं को चुने और कालाबाजारी, जमाखोरी आदि जैसी अनैतिक पद्धतियों को हतोत्साहित करे। यह कार्य भी एक उपभोक्ता को करना चाहिए। यदि वह ईमानदारी से लेन देन करेगा तो ये अनैतिक पद्धतियां हतोत्साहित होंगी। वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर बिल लेना चाहिए। देखिए, एक उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर उसकी खरीद का बिल भी लेना चाहिए। यह उसकी आगे जाकर बहुत मदद करता है। यदि वस्तु और सेवाएं दोषपूर्ण निकलती है तो वह आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकता है। यह खरीद के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा और जो ये खरीद का बिल होता है यह खरीद के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जिससे उसकी शिकायत आसानी से दर्ज हो जाती है। खरीदे गए सामान या सेवाओं की गुणवत्ता में कमी के मामले में एक उपयुक्त उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कराए और उपभोक्ता को यह भी जागरूकता होनी चाहिए कि वह खराब वस्तु या सेवा के मामले में सही मंच पर शिकायत दर्ज करवाए। इसकी राशि के कम होने पर भी कार्रवाई करे। यदि वस्तु के मूल्य कम हैं तो उस पर भी उसे कार्रवाई करनी चाहिए। उपभोक्ता समितियां बनाए जो उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उनके हितों की सुरक्षा में एक सक्रिय भूमिका निभाएगी। देखिए, उपभोक्ता को उपभोक्ता समितियां बनानी चाहिए जो कि उपभोक्ता हितों के लिए कार्य करे। यह भी एक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होता है। पर्यावरण का सम्मान करे। देखिए, एक उपभोक्ता को उसके पर्यावरण का सम्मान भी करना चाहिए। अपशिष्ट कूड़ा कचरा फैलाने और प्रदूषण को बढ़ाने से बचे। वह ऐसे किसी भी कार्य से बचे जिससे अपशिष्ट फैलता हो, कूड़ा कचरा फैलता हो या पर्यावरण प्रदूषित होता हो। ऐसी गतिविधियों में उसे सम्मिलित नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके द्वारा उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ उपभोक्ता के उत्तरदायित्वों को भी हमने जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।